वेलकम टू आवर चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश और आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी जो मतदाता यहाँ पे हैं, जो प्रॉब्लम है, जिनके पर्ची नहीं मिला है, उनका मदद कैसे करें? मदद हम लोग पर्ची देकर के कुछ घर घर में पर्ची बंटवाया गया है और कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, एजेंट बैठा करके हम लोग काम करा रहे हैं। जो सरकार है वो सरकार आए और जैसा विकास चल रहा है वो अच्छा है। हमारा महिला सुरक्षा भी अच्छी है, महंगाई अपनी जगह है। उनको ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को लेट हो रहा है, कोई अपना मुद्दा नहीं बता रहा है किस मुद्दे पे हमने वोट डाला है। आप लोगों ने वोट डाला क्या अभी? तो अभी क्या मुद्दा था आपका? तो क्या मुद्दा था आपका? मेन मुद्दा तो महंगाई का है। इतना महंगाई हर सामान हो महंगाई है, प्लस हम लोग की सुरक्षा है जी। तो मेन तो यही घर नहीं है, दुआर नहीं है, उसको भी व्यवस्था भी करना चाहिए। सबसे ज्यादा महंगाई है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है और कुछ व्यवस्था नहीं है, घर द्वार लाइट भी नहीं है, उसका व्यवस्था होना चाहिए ना। जो जीता जो जीतेगा उसी चलिए, आपने वोट डाला? हाँ जी डाला। आप सबके प्रति जो एक मिसाल कायम कर रही हैं कि इतने उम्रदराज होके आप निकली वोट डालने के लिए, तो आपका कुछ मुद्दा रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, किस सोच पे आपने वोटिंग किया है? मेरा मुद्दा ये बच्चों की नौकरी नहीं लग रही जी, बेरोजगार है जी। मेरा मुद्दा वही है। और देखिए किसान कितने परेशान हैं, खेतों में कितनी परेशानी से रात भर जग रहे हैं। और दो ही चीज़ें हैं, वो तो बाबा ने बहुत कुछ किया है, बस यही दो समस्या है जी। धन्यवाद। ठीक। वोट पड़ गया हो, जाइए बाहर जाइए। दादी बाबा घरे वोटरों का मदद हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम लोगों को एक ओल्ड हेल्पलाइन मिला हुआ है,
उस पे हम लोग जब उनके फोटो का नंबर डाल रहे हैं तो वो मुझको बता दे रहा है किस नंबर पे कौन सा किस नंबर पे इनका नाम है, और हम लोग उस नाम को खोज करके उनको पर्ची वितरित कर रहे हैं। जिसका नाम हमको वोटर लिस्ट में डायरेक्ट मिल जा रहा है उनको वोटर लिस्ट में डायरेक्ट करके हम उनका हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी दिक्कतें ये है कि यहाँ पे कम से कम ऐसे बहुत से वोटर आए जो जिंदा हैं लेकिन उनके नाम डिलीट कर दिए गए, डिलीटेड लिख दिया गया या उनके नामों को हटा दिया गया, उनके नाम है ही नहीं है, जिससे वोटर आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं। इनका भी है ये मैं आज तक नाम नहीं है। कोई भी विधानसभा, लोकसभा, सभासदी हर चुनाव में मैंने वोट दिया है। इस बार लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग का कार्ड आप देख रहे हैं कि मेरे पास मौजूद है और मैं प्रत्यक्ष सामने खड़ा हूँ। पहले तो ऐसा व्यवस्था था कि अगर नाम नहीं है तो आप अपना केवल आईडी दिखा के आप वोट डाल सकते थे, ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ? किस कारण से? शासन ने हम लोगों ने इसकी बात को उठाया, लेकिन शासन ने ये कहते हुए टाल दिया। हम लोग को मालूम था कि फार्म 7 भराएगा, 2 फोटो लगेगा और इनके निर्वाचन का फोटो लगेगा और वोट पड़ेगा। लेकिन शासन ने जो है आज ये नियम निकाला है कि कोई भी वोट जिसका नाम नहीं रहेगा वो वोट डालने का अधिकारी नहीं रहेगा। उसको फेक घोषित कर दिया कि ये फेक न्यूज है। तो भाई फेक न्यूज है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई ऐसा आदेश नहीं है कि 7 नंबर फार्म भर के 2 फोटो लेके आपका वोट डलवा दिया जाए। तो अभी आप लोग कितने कर्मचारी लोग हैं यहाँ पे? कर्मचारी नहीं, सब कार्यकर्ता हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्य। कितने लोग हैं अभी साथ में? हैं? कितने साथ में आप लोग? हम लोग के साथ में 5-7 लोग हैं लगभग। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और उनके पास आईडी है तो उनका क्या विकल्प है? जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और उनके पास आईडी है, पुरानी वोटर आईडी कार्ड है, तो उनका क्या विकल्प है इस बार? इस बार विकल्प तो चुनाव अधिकारी बताएंगे, जो रिटर्निंग अफसर रिटर्न में से कह रहे हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं मजबूर हूँ, वो यही बोल रहे हैं। जबकि अगर उनके पास वोटर कार्ड है तो उनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। अब ये तो रिटर्निंग अफसर ही बताएगा, रिटर्न में से कह रहा है कि भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर डिलीटेड है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आपसे ये कब वार्ता हुई है? क्या चीज़? वार्ता ये कब हुआ है? 1-1.5 घंटा पहले जब हम लोग जब बात हुई थी तब। लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में हम लोगों ने वार्ता किया है। 11:30 के बीच में हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब का कहना ये है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक और है। कम से कम जनता को 5 साल में एक जो है ये उत्सव के रूप में जनता मनाती है, लेकिन वो वोट देने से वंचित रह गई और दुखी होकर के घर को गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा आईडी है, मैंने पिछली बार वोट भी दिया है और मेरा वोट नाम वोटिंग लिस्ट में मेरी फैमिली किसी का नाम नहीं, तो उसके लिए क्या विकल्प है? हमारे तो वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया है वोटिंग लिस्ट में नाम ना। हमारे सामने अभी कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने अभी मतदान का प्रयोग किया है अपने बुद्धि विवेक से, और एक अच्छा नेता चुनने के लिए मतदाता बने आज ये, और जागरूक भी कर रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर से निकलिए, वोट डालिए। अच्छा भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। बता भी सकते हैं ना। तो आपने जो वोट डाला है, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? विकास के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे। तो अभी विकास के मुद्दे पे आप क्या चाहते हैं? विकास तो हो रहा है, चाह रहे हैं और होए, इसीलिए महाराज जी को वापस लाना है। आप बताएं सर। सब विकास के मुद्दे पे। आप बताएं। सब विकास के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। तो विकास क्या चाहते हैं? आपका मकान और बन जाए? मकान में शहर का विकास हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और क्या। आप बताएं। विकास और सुरक्षा के नाम पे योगी सरकार में सुरक्षा मिली हम लोगों को, गुंडा राज खत्म हुआ, उस वजह से हम लोगों ने फिर योगी जी को वोट दिया। आप बताएं। बस जो ये लोग कह रहे हैं वही बात है।
तो अभी यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं सभी चाहते हैं कि विकास हो, विकास का ही एक मुद्दा था और महंगाई मुद्दा नहीं था इनका। जैसे विपक्षी पार्टी लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, पूरे इंडिया में नहीं बढ़ा है, बस उत्तर प्रदेश में महंगाई है। और सब लोग कह रहे हैं बेरोजगारी आ गई। भाजपा के आने से पहले सब लोग डीएम कलेक्टर थे। महंगाई के साथ सबकी कमाई भी बढ़ी। भाजपा के आने से पहले सब लोग डीएम कलेक्टर था, भाजपा आई उनको डीएम कलेक्टर से उतार दिया, सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए इन्हीं को दोबारा, महाराज जी को। आप बताइए। विकास तो गोरखपुर में हुआ काम, और सुरक्षा भी सारे लोग हैं, और इससे गुंडा राज खत्म हुआ। अब इससे बेहतर राज क्या चाहिए? अरे महाराज जी जब से आए हैं, ये गोरखपुर में जब से महाराज जी आए हैं, ये आपकी एम्स बना, फर्टिलाइजर बना, कई तरह से विकास हुआ गोरखपुर का। इलेक्ट्रिक बस चल रही है साल में। अब क्या चाहिए? चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस कड़ी धूप में निकला वोट डालने के लिए और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और अभी भी समय है, लोग निकले अपने घरों से। तो एक क्वेश्चन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने वोटिंग किया है तो आपके मुद्दे कुछ रहे होंगे, कुछ सोच के वोट डाला होगा। तो आपके क्या मुद्दे थे? तो सबसे बड़ा विकास का मुद्दा रहा है जी। विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और गरीबी के लिए जो गरीबों को मुफ्त राशन जो दिया गया सरकार ने, बिजली 24 घंटे जो दिया है सरकार ने, ये हमारा सबसे बड़ा। आप अपना नाम बताइए। स्वरूप सिंह। आप बताइए। पूनम सिंह। आपने कुछ सोच कर वोट दिया होगा, किसी को भी वोट दिया होगा, क्या आपने? यही सोच कर दिया कि वोटर रहेगा कि आप तो बिल्कुल यंग दिख रहे हैं। और आपका क्या मुद्दा रहा है? आप क्या? डेवलपमेंट को देखकर वोट किया गया है। डेवलपमेंट गोरखपुर और पूरे प्रदेश में जो भी और जो रोजगार वगैरह। रोजगार भी है, रोजगार वालों के लिए रोजगार है। आप बताइए। हाँ, आपने वोटिंग किया है, बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी जागरूक कर रही हैं आप लोग। तो कुछ क्या मुद्दा था आपका? गृहिणी भी हैं आप? सर, डेवलपमेंट, गोरखपुर का विकास हो। जैसे कुछ पार्टियां तो कह रही हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गया है। हाँ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं है। योगी हम लोग को 2-2 राशन दे रहे हैं गरीबों को। गोरखपुर का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ। हम तो चाहेंगे फिर से योगी आए। ठीक है, धन्यवाद। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे जेंट्स हैं, लेडीज हैं, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक भाई साहब अपना मतदान करके आए हैं। तो आपका मुद्दा क्या था? किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? हम ये मुद्दा दिए हैं कि हमारे देश की रक्षा हो और मजदूरों का विकास हो। और अपना शुभ नाम बताइए। मंजीत कुमार सोनकर। तो आपका क्या मुद्दा रहा है? मेरा मुद्दा क्या विकास मुद्दा है, वो योगी बाबा जी कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। आप बताइए। हाँ, बाबू जो बता दिया। आप लोगों ने वोट डाल दिया? माता जी, अब ये माता जी से सीख लेना चाहिए कि माता जी इतना बुजुर्ग होके और भैया ने अपने साथ लेकर आए हुए हैं वोट डलवाने के लिए। तो अभी भी समय है, 5-6 बजे तक वोटिंग पड़ेगी। तो आप लोग जो देख रहे हैं तो आप भी निकलिए अपने घर से। माता जी को देखिए, तबीयत भी इनकी खराब हो रही है। तो लोग जागरूक हुए हैं और अपना अपना मतदान किए हुए हैं। तो भैया हैं एक सामने। भैया, आपका शुभ नाम? आदर्श श्रीवास्तव। इधर देखिए, सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। लोग अपना अपना जो मतदान करके आ रहे हैं और सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हैं।
3 मार्च आज छठा चरण का मतदान हो रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, अन्य जिलों में। तो भैया है हमारे सामने। भैया नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू शंकर है। तो अभी जैसे पूरा जनसैलाब उमड़ा है मतदान करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हुए हैं। इस हिसाब से हमारे प्रशासन ने कैंपेनिंग कर रहे थे स्कूली बच्चों के थ्रू, और भी बहुत सारे ऐसे अभियान चल रहा था कि मतदान कीजिएगा, वो दिख भी रहा है। और अभी शाम का भी समय है। तो भैया अभी लोग मतदान कर रहे हैं, तो क्या लगभग एक मुद्दा है उनका, कुछ ऐसा बताइए प्रकाश। गोरखपुर में विकास का मुद्दा है और आप आएंगे स्वयं देखेंगे गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है। इसलिए हम लोग का वोट हिंदुत्व के नाम पे महाराज जी को जाता है और हम लोग शुरू से ही महाराज जी को वोट देते आए हैं। ये हमारी माता जी हैं, इन्होंने महाराज जी को वोट दिया है। माता जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। अंजनी देवी। तो हम सभी लोग को ये आपको भीड़ दिख रहा होगा, जिस हिसाब से भीड़ है यहाँ पे। तो अभी अभी आप लोग अपने घरों से निकलिए, अभी पूरा समय के समय। नमस्ते, आप लोग अपना शुभ नाम बताइए। आप लोगों ने अपना मतदान अधिकार कर लिया। अब ये देखिए अपना अपना इंक जो है, मतदाता वाला इंक दिखा रहे हैं। सभी लोगों ने मतदान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और आप लोग को कुछ मुद्दा रहा होगा, आप लोगों ने जो नेता चुना होगा, तो एक मुद्दे के तहत चुना होगा, वो क्या रहा मुद्दा आपका? बहुत अच्छा, मतलब और गोरखपुर में बहुत विकास हो गया है, अच्छी व्यवस्था हो गई है सब, इसलिए। आप बताइए। बाबा जी को बाबा जी को सीएम बनाना। बाबा जी को सीएम बनाना। आप बताइए। मुख्यमंत्री से बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए देश के कर्णधार भविष्य, और ये स्टूडेंट कह लीजिए। आप लोग ने अपना अपना वोटिंग कर लिया है, सभी दिखाइए पहले जी। ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों को जागरूक भी कीजिए, करते रहिए लोगों को जागरूक। और ये क्या आप लोग का मुद्दा रहा है, अभी कुछ मुद्दा बताएं अपना अपना। बेरोजगारी रहा है मुद्दा, तानाशाह रहा है मुद्दा, छात्रों पर लाठी चली वो रहा है मुद्दा हमारा जी, महंगाई रहा है मुद्दा, तानाशाही रहा है मुद्दा। छात्र है 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, कौन सी नौकरियां की वैकेंसियां हमारे कोर्ट से निकल के हमारे हाथों में आएंगी। सारी वैकेंसियां तो हमारे कोर्ट में ही पड़े हुए हैं, यही सब मुद्दा रहा है। आप बताएं। देखिए भैया, यही हम लोग तो फेवर समाजवादी है, ये पूरा कट्टर समाजवादी है। जो भी हो, समाजवादी या फिर जो भी पार्टी की हो, अन्य पार्टी के, उससे पार्टी के नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच के तो वोट किया होगा। वो तो गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। हाँ, इतना विकास हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ, देश के विकास की ओर युवा अग्रसर बढ़ चल रहे हैं। हम लोग अपना मुद्दा चिल्ला रहे हैं, नौकरी के हाथ में थोड़ी ना है, थाली का खाना थोड़ी ना है उठा के खा लेंगे। नौकरी के लिए तो भाई मेहनत करना पड़ता है ना। सरकार ने दिया हो, एक भर्तियां बता दें, सारी भर्तियां तुम्हारे कोर्ट में पड़े हुए हैं। बताइए आप, अगर एक भर्ती आप कराए हो तो बता दीजिए। बहुत भर्ती हुई है, जो मेहनत किया है, जो मेहनत किया वो भर्ती पाया है। कौन सी भर्ती करा दिया सरकार ने, बता दीजिए। हमारा मुद्दा जो है महंगाई पे वोट दिया है। इस्लामिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, जहीदाबाद, गोरखपुर के पास अभी हम लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ हमको यंगस्टर लोग दिख रहे हैं जो कि अभी वोटिंग किए हैं। हाँ, वोट करके अभी निकले हैं लोग। तो अब ये विकास के नाम पे या फिर क्या चीज, कैसा नेता चाहते हैं, तो इनसे हम जानेंगे, इनकी राय जानेंगे। हम लोग जो वोट दिए हुए हैं, इस बार परिवर्तन पे वोट दिए हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, जो भी व्यवस्थाएं हैं, रोड है, नाली है, तमाम लोग बेरोजगार हैं, उस पर हम लोग वोट दिए। और इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। इंशाल्लाह वही होके रहेगा, क्योंकि सर परिवर्तन होना चाहिए। इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए, इस सरकार में कोई कुछ है नहीं। परिवर्तन होगा, यही है, यही कह सकते हैं, क्योंकि सब कोई देख ही चुका। 5-5 साल पे सरकार बदलती रहती है। यहाँ पे यूपी का इतिहास है, ना पढ़ाई है और ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कोई मुद्दे पे सरकार बात ही नहीं करती है। जो भी यही सब मुद्दा है हमारे सर। यूपी की जनता हर 5 साल पे चेक करते रहती है
कि कैसी यहाँ के लोग मतलब जो भी सरकार है मौजूदा वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। इस बार जो है 5 साल के बाद फिर ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे परिवर्तन होगा और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। एक बार से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, हर बार परिवर्तन होता है। इससे पहले अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनको चेंज किया गया तो बीजेपी की सरकार बनी। इस बार फिर परिवर्तन होगा। हम लोग चाहते हैं विकास, जो अभी तक हुआ नहीं है, और जब तक विकास नहीं होगा सरकार बदलती रहेगी। आप खुद देख सकते हैं हम लोगों को सरकार से मतलब है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ, सरकार कोई भी हो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन वाली सरकार रही, योगी जी को भी परिवर्तन करके हम ही लोग लाए थे। इस बार भी परिवर्तन करके योगी जी को भी परिवर्तन करके हम ही लोग लाए थे। इस बार भी परिवर्तन करा के दूसरी सरकार बनाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं। और दूसरी अगर आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। हम लोगों को परिवर्तन चाहिए और हर बार विकास चाहिए। हमें सरकार के मतलब नहीं है, कोई भी सरकार रहे। ये हमारे यंगस्टर का ओपिनियन था कि इनको परिवर्तन चाहिए, और आने वाले मौजूदा समय में कैसा परिवर्तन होता है ये तो मतगणना के बाद ही पता चल जाएगा। और योगी जी देते हैं 5 साल के बीच में, योगी जी अगर रोजगार वगैरह देते हैं तो जनता परिवर्तन नहीं चाहती, लेकिन ठीक है अब परिवर्तन हो रहा है, देखते हैं अब अगला 5 साल कैसा जाता है। अगर नहीं ठीक आया तो फिर हम लोग वोटिंग चेंज करके देंगे। हमें सरकार से नहीं मतलब, हमें परिवर्तन अच्छे काम से मतलब। सरकार कोई भी हो उनको काम करना चाहिए। अच्छा रहेगा तो हम लोग के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। सरकार को देते रहेंगे। योगी जी कोई बुरे नहीं है, विकास के हमारे लिए कोई ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसका एक अपना एक जरूरी फर्ज काम समझ के निकला आप लोगों ने, और आप लोगों ने मतदान किया, और लोग भी आए मतदान करें। तो कुछ सोचे होंगे एक नेता के लिए, अच्छा नेता किसको चुनना है, कुछ ना कुछ आपकी ज़रूरतें होंगी। तो आपकी क्या ज़रूरतें थी, क्या मुद्दा था? भाई हमारे गोरखनाथ मंदिर का महाराज योगी जी जब उठे हैं तो फिर उनके अलावा किसी को दूसरे को सोचने की हम लोगों की शक्ति ही नहीं है। आप बताइए। वही उन्हीं को होना चाहिए। हाँ, आप तो बिल्कुल यंगस्टर हैं। ये नहीं दिया। हाँ, अच्छा आप बताइए, अपना नाम बताइए। शादी श्रीवास्तव जी। योगी आदित्यनाथ जी को मेरा वोट जाएगा। तो कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ मुद्दे रहे होंगे आपके। विकास के मुद्दा, ईमानदारी का मुद्दा, सब पे रोक लगी है। हम लोग का गोरखपुर आगे बढ़ गया, इसलिए और आगे बढ़ावे हो जाए तो। आप बताइए। बस सबका साथ सबका विकास के लिए सब धर्म को लेकर चले हैं साथ में, इसलिए योगी आदित्यनाथ को वोट दिया गया है जी। इसी तरह का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने वोटिंग कर लिया? तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको अपना एक कर्तव्य समझ के आप लोग निकले हुए हैं घर से। समय से निकले। हाँ, जो भी काम हो, दुकान हो, जो भी जैसा भी आपने समय से निकला, वोटिंग किया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ सोचा होगा आपने किसको नेता चुनना है, तो क्या आपने विचार किया इस पर? चूँकि हमारे यहाँ तो गौरव बाबा जी का ही है जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। चाहते भी हम लोग हैं सीएम पद के लिए आए वो, लेकिन इनकी कार्य क्षमता और बढ़े तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, खुशी रहेगी हम सबको। आप बताइए। ठीक ही कहा इन्होंने जो कहा। आप बताइए मैडम। मुझे तो बस पेंशन चाहिए, इस आधार पे मैंने वोट दिया। जी, आपने वोट डाल दिया? जी। अपना शुभ नाम बताइए। मीनू। तो आप कैसे चाहती नेता, कैसा नेता हो? हम तो भाई भाजपा ही नेता चाहते हैं। अच्छा, नमस्ते मैडम। आप बताइए, आपके कुछ होंगे विचार कि हमको कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, क्या आप चाहती हैं नेता से? हमारे विचार यही है कि हम यहाँ पे जो है विकास हो। जी। बस यही। अच्छा, इसी मुद्दे को लेकर के हमने वोटिंग किया है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर वोट देने के लिए लोग अपनी पर्ची बनवा रहे हैं। अगर आपको भी वोट देना है तो आप यहाँ आइए और अपने नाम की पर्ची, वोटर आईडी कार्ड दिखाकर ले लीजिए, जिससे कि आप वोट देने के लिए समर्थ हो सकें। और यहाँ पे सब लोग जागरूकता की तरफ मतदान किया हुआ है। विकासशील देश के लिए एक और अगला कदम।